हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, नवंबर में है, तो आपको अपनी स्टडी के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल गया। तो लगे रहिए अच्छे से, पूरी मेहनत के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार कहूंगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कर लिया था, फंक्शन के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम फंक्शन से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। और मैं आज आपको करवाने वाली हूं कि कैसे आप फंक्शंस को वन वन ऑन टू, या फिर फंक्शन है या नहीं है वो कैसे चेक कर सकते हैं। इसके थ्री डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो जो मैंने आपको करवाया है, जो मैंने आपको बेसिक के अंदर करवाया, थ्योरी के अंदर जो मैंने पोर्शन करवाया है कि फंक्शन कैसे होता है। वेन डायग्राम से आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं फंक्शन है या नहीं है। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग एंड कैलकुलस मेथड आप लगा सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उस केस में भी फंक्शन वन वन हो सकता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे मैं आपको चीजें बताने वाली हूं, ताकि आपका हर एक एंगल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं से भी आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन है, और है तो किस किस मेथड से हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं नॉर्मली एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। सिंपल बेसिक सा एग्जांपल। अब मोड ऑफ एक्स क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो एक्स है, और एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स है। ठीक है। अगर हम वेन डायग्राम से चेक करें, अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर है मान लीजिए, या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो भी मान लीजिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, सॉरी। ठीक है। मान लीजिए फंक्शन आपका डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर। कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब पहला मेथड तो क्या है इसको चेक करने का, कि क्या ये फंक्शन है और वन वन है या ऑन टू है, ये सारी चीजें चेक करने का। अब देखना फ्रेंड्स, अब आपके पास क्या आ रहा है, जब आपके पास एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, देखना कि मीन्स हम क्या बनाएंगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, ये फंक्शन R2 आ जाए, R2R। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो, मान लीजिए जीरो से बड़ा है, 0 1 2 3, और जब जीरो से छोटा है -1 -2 -3, इस तरह के एग्जांपल लेते हैं। अब जीरो से बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। यानी कि एक्स जब जीरो से बड़ा है तो थ्री किस पे मैप करेगा, थ्री पे। टू किस पे मैप करेगा, टू पे। वन किस पे मैप करेगा, वन पे। और जीरो किस पे मैप करेगा, जीरो पे। और जब एक्स लेस देन जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आएगी, है ना। तो यानी कि एक्स जब आपका -1 है तो माइनस माइनस कितना हो गया, -1 किस पे मैप करेगा, फिर से वन पे। -2 किस पे मैप करेगा, टू पे। -3 किस पे मैप करेगा, थ्री पे। और बाकी के ये जो नंबर बच गए हैं आपके पास, ऐसे के ऐसे नंबर बच गए हैं आपके पास। ठीक है। अब देखिए, फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, या फिर हम बोलते कि एक यूनिक एलिमेंट के साथ तो एसोसिएट होना ही होना चाहिए। अब देखना फ्रेंड्स, थ्री एसोसिएट हो रहा है थ्री के साथ, हो रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है थ्री को। अब टू एसोसिएट हो रहा है टू के साथ, बिल्कुल मिल रहा है। वन एसोसिएट हो रहा है वन के साथ, जीरो एसोसिएट हो रहा है जीरो के साथ। -1 एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है जो कि वन है। -2 भी हो रहा है, और -3 भी। जो ये मैंने बेसिक करवाया था उसके बेस पे तो ये हो गया। अब यानी कि फंक्शन तो हो गया, ये फंक्शन तो हो गया ये। ठीक है। अब फंक्शन हो गया, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है। अब वन वन तो नहीं है, क्यों, क्योंकि टू और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम इमेजेस। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम आ जाती है, यानी कि आपने -1 और 1 देखा जो कि डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं हमारे, ये होती है ना डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन। तो डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, इन दोनों की इमेजेस क्या आ रही है, दोनों कहां पे मैप कर रहे हैं, यानी कि f(-1) भी 1 आ रहा है, और f(1) भी कितना आ रहा है, 1। दोनों की सेम इमेज आ रही है, इसका मतलब फंक्शन वन वन तो नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड तो ये आपको चेक करने का कि f इज नॉट 1 1। आई चीज समझ। ठीक है। अब यहां से कुछ नेगेटिव एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब पर इमेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन तो है, लेकिन ये वन वन भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। एक तरीका तो ये हुआ चेक करने का। और दूसरा मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन में करवा देती हूँ मैं। देखना, आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। जब भी आपको फंक्शन चेक करना होता है, तो फंक्शन चेक करने के लिए आप क्या चेक करते हैं, फंक्शन होने के लिए क्या चेक करते हैं, कि आपके पास एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यही चेक करना होता है ना आपने, कि एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाएगी तो वो फंक्शन नहीं होगा।
इसका मतलब जब भी आपको, पहले तो इसका ग्राफ बनाइए मोड ऑफ एक्स का क्या होता है। तो पहला क्या बनेगा, जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 तो y इज इक्वल टू एक्स बन गया, और एक्स लेस देन 0 है तो y इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, माइनस एक्स। ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है जी, ग्राफ बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले चेक करना है फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन चेक करने के लिए आप क्या लगाएंगे, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, यानी कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब मैंने लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों लगाई, क्योंकि आपको क्या चेक करना है कि एक्स की वैल्यू के लिए, डोमेन की वैल्यू के लिए, डोमेन की वैल्यू के लिए आपके इमेजेस कितनी आ रही हैं, यानी कि एक्स किस पे मैप कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप एक्स की एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे आप एक्स की एक वैल्यू ले रहे हैं, तो आपकी वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है आपको वाई की। वाई की यहाँ पे जब आप एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए आपका एक्स यहाँ पे कितना है, 3 है। एक्स यहाँ पे कितना है आपका, 3 है। तो एक्स 3 है, तो यहाँ पे कट कर रहा है ये आपका इसको, जो ये आपकी लाइन है इसको कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। जब एक्स आपका 3 होगा तो वाई भी कितना है आपका, 3 है या नहीं है। मतलब एक वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है आपको, एक्स इज इक्वल टू 3 है तो वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है ये आपका। जब भी आपका एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, फंक्शन है। क्या है ये आपका फंक्शन, बिकॉज आपको एक 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है, एक 3 ही मिल रहा है। एक 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक 2 मिल रहा है, यानी कि क्या समझ आया यहाँ से कि हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो फंक्शन चेक करने के लिए आप क्या लगाते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। और वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको चेक करना होता है कि एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई की कितनी वैल्यू आपको मिल रही है। अब एक्स की एक वैल्यू के लिए आपको वाई की एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन तो है। ठीक है, अगर वाई की 2 वैल्यू मिल जाती यहाँ पे, अगर यहाँ पे वाई की 2 वैल्यू मिल जाती तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं होता। आई चीज समझ, उसका भी एग्जांपल दूंगी मैं। अब यहाँ पे वाई एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको अब चाहे आप इधर लगा लीजिए लाइन, अगर आपने इधर लगाई है तो एक्स की वैल्यू जब -3 है तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है आपको, 3 मिल रही है। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, 3 मिल रही है, यानी कि -3 के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, एक यूनिक वैल्यू मिल रही है आपको 3। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन और 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए आप क्या चेक करते हैं कि 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। सॉरी, हाँ वही चीज, 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 एलिमेंट एक पे मैप नहीं करने चाहिए। तो यानी कि आप 2 एलिमेंट, यानी कि आप एक्स के एलिमेंट देखेंगे तो किसके लाइन पैरेलल लगाएंगे, एक्स के पैरेलल एक लाइन लगाएंगे। तो आपने एक्स के एक लाइन पैरेलल लगा दी। ठीक है, अब एक्स के पैरेलल लगाई है आपने, तो इतने सारे एक्स के लिए आपको सिर्फ कितने वाई मिल रहे हैं, इतने सारे एक्स के लिए, इतने सारे एक्स के, देख कितने सारे एक्स हैं, इतने सारे एक्स के लिए आपको कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है यहां से देखा जाए तो, है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपने देखा कि y इज इक्वल टू -3 के लिए भी आपको वैल्यू 3 मिल रही है, और x इज इक्वल टू 3 के लिए भी आपको वैल्यू 3 मिल रही है। समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो यानी कि दो आपके जब डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट है, उनकी सेम इमेज आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। ये लॉजिक है समझाने का कि कैसे आपको चेक करना है। बस आपको एक ही चीज चेक करनी है कि अगर आपका वर्टिकल लाइन लगाते हैं आप, यानी कि लाइन आप पैरेलल टू वाई एक्सिस लगाते हैं, तो उस केस में आपका क्या चेक करना होता है, अपना फंक्शन है या नहीं है। अगर वो एक पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ को, तो इसका मतलब वो फंक्शन है। ठीक है, अब चेक करना आपने 1 1 है या नहीं है, तो आपने कौन सी लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों लगानी है आपने, क्योंकि आपने चेक करना है कि एक्स की वैल्यू के लिए, क्या एक्स की बहुत सारी वैल्यू के लिए एक इमेज मिल रही है हमें, या एक्स की एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है हमें, एक ही इमेज मिल रही है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि एक्स की आपने यहाँ पे -3 लिया, 3 लिया, तो भी आपको y इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, तो भी आपको y इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। अब 2 वैल्यू के लिए एक ही y मिल रहा है, x की 2 वैल्यू के लिए एक ही y मिल रहा है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हमेशा जब भी 1 1 फंक्शन चेक करना होता है, आपने कौन सी लाइन लगानी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। हुई चीजें क्लियर, समझ आया कंसेप्ट अच्छे से। अब करें क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये मेरा मेन मोटिव था समझाने का आपकी कि ग्राफ की हेल्प से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, और 1 1 फंक्शन है या नहीं है, ये सारी चीजें। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है कि आपको दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है आपको ए, ठीक है, जो कहां से कहां -1 to 1 x बिलोंग कर रहा है, और बी सेट आपको दिया हुआ है y बिलोंग्स टू r सच दैट y भी आपका -1 to 1 बिलोंग कर रहा है, और एस सेट जो कि ऑर्डर्ड पेयर का है, जो कि कहां से बिलोंग कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कैसा दिया हुआ है आपको,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। अब मुझे ये बताइए, ये किसकी इक्वेशन होती है? किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है, विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। यही तो होती है सर्कल की इक्वेशन, x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 0 है सेंटर, ठीक है, तो यहां से आप बनाएंगे तो ये सेंटर आपका क्या आ गया? 0 0, यानी कि ओरिजिन और रेडियस मान लीजिए 1 है, तो ये क्या बन गया आपका? सर्कल। क्या बन गया ये आपका? सर्कल। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या ये फंक्शन है। फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया आपको, किसके अलोंग आपको लाइन लगानी है? वाई एक्सिस के अलोंग। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग जैसे ही आपने एक वर्टिकल लाइन लगाई, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि एक्स की एक वैल्यू के लिए आपको वाई की कितनी वैल्यू मिल रही है? 2 वैल्यू मिल रही है, यानी कि एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, 2 इमेजेस आ गए। इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। आई चीजें समझ। तो ग्राफ की हेल्प से आप सेकंडों में चेक कर सकते हैं कि क्या वो फंक्शन है या नहीं। हो गया ना चेक इजीली, ठीक है। नहीं तो आप पता नहीं क्या करते, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे दिया, पता नहीं कैसे चेक करेंगे हम ये फंक्शन है या नहीं है ना इंटरेस्टिंग। तो ग्राफ की हेल्प से भी आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी आपका फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अभी हम क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपके पास, कि आपका f दिया हुआ है कोई भी x टू y, ठीक है, और डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। जहां पे आपका x कहां से बिलोंग कर रहा है? x से बिलोंग कर रहा है। अब ये फंक्शन क्या बोल रहा है? ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ये फंक्शन आपका 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो आपने बताना है कि x और y क्या क्या हो सकते हैं। x और y आपके क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि डोमेन और इसकी कोडोमेन क्या क्या हो सकती है, या फिर रेंज की हम बात करें इसकी। आई चीजें समझ, ठीक है। तो यानी कि हमें अब नॉर्मली देखें, नॉर्मली अगर हम देखें, अगर नॉर्मली हम ग्राफ बनाएं कॉस का, देखना एक बार जरा, ये 0 मैं पॉजिटिव में ही बना लेती हूँ, ठीक है। एक बार ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, और ये 5 पाई बाय 2, ये 3 पाई, ठीक है। फिर ये 7 पाई बाय 2, फिर ये 2 पाई, 4 पाई, इतना काफी है, ठीक है। अब जब कोस 0 होता है तो कोस 0 कितना होता है? 1, यानी कि ये पॉइंट आपका आ गया 1, ठीक है। तो यहां से देखिए 0 1, सॉरी 0 1 0 1। अब यहां से देखिए ये 0 होगा, फिर ये -1, फिर ये 0, फिर ये 2 पाई पे 1, फिर ये 5 पाई बाय 2 पे 0, फिर 3 पाई पे 1, फिर 7 पाई बाय 2 पे 0, फिर 4 पाई पे 1। ऐसे चलेगा आपका ग्राफ। अब आप देखिए, अब आप देखिए, अगर आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है, अब फंक्शन चेक करेंगे तो इट मींस आप एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, कहीं भी वर्टिकल लाइन लगा दीजिए, वो हमेशा किस पॉइंट पे कट कर रही है? एक ही पॉइंट पे कट कर रही है फिलहाल, है ना। इसका मतलब ये फंक्शन तो है हमारा। अब हमें चेक करना है क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन होने के लिए मैंने क्या बताया आपको, कैसी लाइन लगानी है? आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1 2 3 4, बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है, कट करिए ना। इसका मतलब हमें तो क्या बनाना है, फंक्शन को क्या बनाना है? 1 1 बनाना है। तो 1 1 बनाने के लिए हमें इसके डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आई चीजें समझ में? यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ सिर्फ यहां तक बना दूं, सिर्फ यहां तक, यहां तक, तो यहां तक आपने देखा, ये वाला आगे वाला पोर्शन आपने रफ कर दिया। मैं रफ करके दिखाती हूँ आपको। ये आगे वाला पोर्शन आपने ग्राफ वाला रफ कर दिया, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपने रफ कर दिया। अब देखना फ्रेंड्स, अब देखना कितने पॉइंट पे कट कर रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन? एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना, कर रही है ना, एक ही पॉइंट पे कट। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1। क्या हो गया फंक्शन आपका? 1 1। तो यानी कि यहाँ पे डोमेन क्या आई? क्या आई डोमेन? यहाँ से 0 से, 0 से कहा जा रहा है एक्स आपका? 0 से पाई जा रहा है, यानी कि डोमेन यहाँ से एक्स क्या आ गया आपका? एक्स। या फिर जो हम स्मॉल एक्स ले लें कि स्मॉल एक्स अगर एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो ये कैपिटल एक्स क्या होगा आपका? एक्स क्या होगा आपका? 0 टू पाई आपका सेट होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना है कि y की वैल्यू क्या मिलेगी। अब 0 टू पाई, 0 टू पाई एक्स कहां से कहां तक? एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 टू पाई अगर हम देखें, जब आपका x 0 टू पाई बिलोंग करता है, तो cos ऑफ x की वैल्यू क्या क्या आती है? अब cos पाई कितना होता है? -1 और cos 0 कितना होता है? यानी कि -1 से 1। तो यानी कि y सेट क्या आएगा आपका फिर? -1 टिल 1। तो इस तरह की कंडीशंस भी तो वो दे सकता है कि अगर आपका फंक्शन 1 1 दिया हुआ है, फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है, तो बताइए कि x कहां से बिलोंग करेगा और y कहां से बिलोंग करेगा। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट?
कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑन टू के लिए मैंने पूरा का पूरा y क्यों लिया, बताइए जरा मुझे, पूरा का पूरा y क्यों लिया? मैंने क्या बताया था, जब भी फंक्शन आपका ऑन टू होता है उस केस में आपकी कोडोमेन किसके इक्वल होती है, रेंज के इक्वल होती है। तो यानी कि ये आपका कोडोमेन, ये जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल। और रेंज कब मिलती है आपको, जब आप सारी की सारी x की वैल्यू पुट करते हैं, फिर आपको जो y की वैल्यू जो मिलती है वो सारी की सारी क्या होती है, आपकी रेंज होती है। यही तो हुआ, रेंज का मतलब जो इमेजेस होती हैं, है ना, y की वैल्यू जो मिलती है, x की वैल्यू पुट करने पे y की जो वैल्यू मिलती है वही तो रेंज होती है आपका। हम पर्टिकुलर लेक्चर लगाएंगे इस रेंज, डोमेन एंड रेंज निकालने का भी, ठीक है। अब थोड़ा सा यूज हो रहा है इसलिए मैंने बता दिया। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो x कहां से बिलोंग करेगा और y कहां से बिलोंग करेगा, यानी कि कैपिटल X क्या होएगा, डोमेन क्या होगी, कोडोमेन या फिर रेंज क्या होगी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आई हूं आपको, और सेकंडों में क्वेश्चन निकलेंगे आपके, बिल्कुल। नहीं तो आप पता नहीं क्या करते इस क्वेश्चन के अंदर, आप खुद सोचना इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करते। आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखिए कि आप क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं, हम क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। fx आपको दिया हुआ है, x इफ x इज रैशनल, 0 दिया हुआ है इफ x इज इररेशनल। अब gx आपको दिया हुआ है 0 इफ x इज रैशनल, और x दिया हुआ है आपको इफ x इज इररेशनल। देन आपको चेक करना है कि जो f माइनस जी ऑफ एक्स होगा वो फंक्शन आपका क्या होगा, वो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, क्या होगा, ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स यहां से, अब x माइनस 0 x हो गया इफ x इज रैशनल, ठीक है। अब 0 माइनस x हो गया इफ x इज इररेशनल, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां से एक चीज बताइए मुझे, क्या ये फंक्शन आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, यहां पे हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या इसके पैरेलल आप एक लाइन लगाते हैं, किसके एक्सिस, 1 1 चेक करने के लिए आप क्या चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल, और फंक्शन चेक करने के लिए आप क्या लाइन लगाते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, सिंपली चीज आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका एक्स रैशनल है, एक और मेथड बता देती हूँ जो आपका बेसिक मेथड है, एक्स रैशनल है तो उस केस में एफ एक्स क्या है, आपका एक्स है। अब ये तो है नहीं, एक टाइम पे रैशनल भी हो जाएगा, एक टाइम पे इरेशनल भी हो जाएगा, या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। मान लीजिए एक्स आपका रैशनल है तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो 1 1 कैसे चेक करते थे आप, कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल है, तो यानी कि एक्स एफ ऑफ एक्स वन कितना है, एक्स वन, और एफ ऑफ एक्स टू कितना है, एक्स टू। अगर एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू के इक्वल है तो एक्स वन भी किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स टू के। यानी कि अगर आपका जो फंक्शंस है उसके डोमेन के एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी जो इमेजेस है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यही तो चेक करते हैं हम 1 1 चेक करने के लिए। दूसरा, अगर एक्स इररेशनल है तो इररेशनल तो एफ एक्स क्या है आपका, माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो एफ ऑफ एक्स वन यानी कि माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू। यहां से भी आपने देखा, यहां से भी क्या निकल के आया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। इस मेथड से करना चाहे तो इस मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो इसका ग्राफ बना दीजिए, एक्स रैशनल है तो एक्स, एक्स इरेशनल है तो माइनस एक्स। ग्राफ बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 1 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या चेक करना है, सिंपल एक ही चीज चेक करनी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ऑन टू के लिए क्या चेक करना है कि रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाए, आपकी कोडोमेन के इक्वल आ जाए। अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपकी कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, फंक्शन क्या है, रैशनल भी है और इरेशनल भी है। एफ एक्स जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, एफ जो आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एफ आर टू आर दिया हुआ है, फंक्शन भी दिया हुआ है, और जी भी क्या दिया हुआ है, आर टू आर। अब मुझे बताइए कि एफ माइनस जी, मैंने बताया था ना, एफ माइनस जी, एफ प्लस जी, एफ मल्टीप्लाई जी, एफ बाय जी, उन दोनों की डोमेन और रेंज क्या होगी, इंटरसेक्शन। एफ और जी का इंटरसेक्शन क्या होगा, आर, और कोडोमेन क्या होगी, आर। यानी कि डोमेन और कोडोमेन तो आर टू आर आ गई, यानी कि अब हमें रेंज भी प्रूफ करनी है कि वो क्या है, हमारी आर। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ। ये हमें दिया हुआ था कि एफ आर टू आर है, जी आर टू आर है, तो एफ माइनस जी ऑब्वियस ही बात है, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, डोमेन का इंटरसेक्शन एंड कोडोमेन का इंटरसेक्शन, तो आर टू आर ही मैप करेगी ये भी। आई चीज समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूव करना है कि कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल। अब मुझे एक चीज बताइए आप, अब मुझे एक चीज बताइए कि जब आपका एक्स रैशनल है, जब आपका एक्स रैशनल है, एक्स जब आपका बिलोंग करता है रैशनल यानी कि क्यू से, तो आपका एफ माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि इसको अगर मैं मान लू वाई,
एफ ऑफ एक्स को आप नॉर्मली वाई कंसीडर कर लेते हैं, फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, तो यानी कि अगर मैं इसको मान लू वाई, तो वाई क्या है आपका एक्स के इक्वल है, तो यानी कि वाई भी क्या होगा, वाई भी कहां से बिलोंग करेगा, रैशनल से बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एक्स इररेशनल है, जब आपका एक्स बिलोंग करता है क्यू कॉम्प्लीमेंट से यानी कि इररेशनल नंबर से, देन आपका वाई भी क्या है, माइनस एक्स। तो वाई भी नेगेटिव रैशनल नंबर भी तो क्या इररेशनल क्या होता है, वो भी इररेशनल होता है, यानी कि वाई कहां से बिलोंग कर गया, इररेशनल से बिलोंग कर गया। तो वाई रैशनल से कर रहा है या वाई इररेशनल से कर रहा है, तो यानी कि दोनों की यूनियन से करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यानी कि वाई कहां से बिलोंग करेगा, रैशनल यूनियन इररेशनल। तो रैशनल और इररेशनल की यूनियन क्या होती है, रियल नंबर होता है। तो यानी कि यहां से आपने देखा रेंज भी क्या निकल के आई, वाई भी कहां से बिलोंग कर रहा है, आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे रेंज भी क्या निकल के आ गई, आपके पास रियल नंबर निकल के आ गई। जब रेंज आपकी कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका फंक्शन, ऑन टू। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। आप किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है कि आपने किससे चेक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, फाइव आपको फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, एक फंक्शन फाइव दिया हुआ है आपको रियल नंबर से रियल नंबर, और कैसे दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मुझे चीज बताइए कि ये क्या होता है, जब भी आपका एक्स स्क्वायर के अंदर कोई वैल्यू आ जाती है, इसको अगर वाई माने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका एक्स स्क्वायर के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, उसको क्या बनाते थे ग्राफिकली, आप पैराबोला बनाते नहीं बनाते। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 से 0 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, यानी कि एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि y प्लस 4 इधर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो आपका सेंटर लाई करेगा, यानी कि जिसको आप क्या बोल देते हैं, वर्टिसेस जो बोल देते हैं, वो क्या लाई, कहां पे लाई करेगा, नॉर्मली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 0 0, यहां से बन जाता है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट x का तो 0 ही है, y कितना है, -4, यानी कि कहां पे आएगा ये, इसका वर्टेक्स 0 और -4 पे आएगा। आई चीजें समझ, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका पैराबोला बनेगा वो यहां से लेके बनेगा 0 to -4 और ऐसे कुछ जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। हमें प्रॉपर कुछ बनाने की जरूरत नहीं कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहां से पास कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए क्या चेक करना है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन लगा दी आपने, लगा दी भाई, एक पॉइंट पे कट कर रही है, चाहे कहीं भी लगा दीजिए वर्टिकल लाइन, कितनी भी वर्टिकल लाइन लगा दीजिए, हर एक वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या समझे आप, कि जो डोमेन है उसके अंदर से एलिमेंट उठा रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, एक से ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन तो है। अब हमें चेक करना है क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये 1 1 है, 1 1 के लिए क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अपने 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, तो ये आपको पैराबोला को यहां भी कट कर रहा है, पैराबोला को यहां भी कट कर रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप, कि x की 2 वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है। x की 2 वैल्यू के लिए डोमेन के अंदर से जो एलिमेंट उठाते हैं उसकी इमेजेस क्या निकल के आती है, एक ही इमेज निकल के आती है। इसका मतलब फंक्शन मैनी वन है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ये मैनी वन है, ये फंक्शन 1 1 आपका नहीं है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसी से रिलेटेड, इसी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। फंक्शन 1 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, ठीक है। आपको पूरा इस क्वेश्चन पूछता है आपसे जो मैं आज का लेक्चर करवा रही हूँ इसके अंदर से 101% क्वेश्चन पूछता है आपसे, स्टेटमेंट चेंज करके दे सकता है, लेकिन अगर आपको टाइप अच्छे से समझ आ गई ना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि हाँ भाई फंक्शन 1 1 है या नहीं है, या ऑन टू है या नहीं। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने डोमेन को, कि h आपका दिया हुआ है -π/2 से π/2, यानी कि डोमेन क्या है, -π/2 से π/2, और कहां तक जा रही है, रियल नंबर तक। और hx कैसे डिफाइन किया हुआ है, साइन x, कैसे डिफाइन किया हुआ है, साइन x, ठीक है। और फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू -π/2 to π/2, यानी कि डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कितना, -π/2 to π। तो आपको चेक करना है पहले तो क्या ये फंक्शन है, अब देखना -π/2 से π/2 ही हमें चेक करना है, इसके आगे तो हमें जाना ही नहीं है। अब फंक्शन क्या है, साइन x, अब -π/2 पे फंक्शन क्या होता है, -1, और 0 पे क्या होता है, 0, तो यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा ना ग्राफ, यही बना आपका ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या ये फंक्शन है,
जी हाँ, बिल्कुल है फंक्शन मैडम, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन। फिर हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब -π/2 से π/2 जब आपने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी तो उस केस में आपका फंक्शन क्या है, ये 1 1 भी है और ये आपका फंक्शन। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, देखिए अब तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ये समझ आया इसलिए इजी इजी लग रहे हैं, नहीं तो आप खुद से कैलकुलेट करके देखते फिर आपको पता चलता कि कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है R2R और कैसे दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू R, यानी कि मोड x माइनस 1। अब मोड ऑफ x का ग्राफ कहां से पास करता है, 0 से पास करता है, तो मोड ऑफ x माइनस 1 का कहां से पास करेगा, 1 0 से ना, यानी कि x का पॉइंट आपका 1 है तो 1 0 से पास करेगा। ये आपका इधर क्या हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव x माइनस 1 और ये आपका नेगेटिव x माइनस। अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल है मैडम, फंक्शन तो है, कहीं भी वर्टिकल लाइन लगा दीजिए एक पॉइंट पे कट करेगी, करेगी। क्या ये 1 1 फंक्शन है, जी नहीं मैडम, 1 1 फंक्शन तो नहीं है, 1 1 के लिए तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉट अ 1 1 फंक्शन, नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो कैसा फंक्शन है ये आपका, मैनी वन फंक्शन है। आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो, या तो आपको पैराबोला के क्वेश्चन पूछेगा या मॉडुलस के क्वेश्चन पूछेगा या साइन और कोसाइन में से ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप के अंदर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बड़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है आपको कि फंक्शन आपको दिया हुआ है a टू b f x कितना हो जाए, हाँ यहाँ पे है -x² प्लस 6x माइनस 8। आपको बताना है कि ये आपका है बाइजेक्शन, क्या है ये आपका बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब ये आपका 1 1 भी है, ये आपका ऑन टू भी है। तब आपने बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब कोडोमेन किसके इक्वल होगी, रेंज, यानी कि रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होगी वो हमें बतानी है। पहले इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ कैसे बनेगा, ये y -x² प्लस 6x माइनस 8, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, -x² प्लस 6x माइनस 9 और यहां से -8 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, -x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले दिया और ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 1 इज इक्वल टू आपका चल रहा है y, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसा पैराबोला बना, डाउनवर्ड पैराबोला बना, और पॉइंट क्या है 3 और 1 जहां से वो पास कर। ठीक है, अब यहां से अगर देखें हम, पैराबोला हमारा बना है डाउनवर्ड, यानी कि 3 और 1, यानी कि 1 यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे आपका। ठीक है, यहां से आपका 3 और 1 से आपका पैराबोला जा रहा है, यानी कि जो वर्टेक्स है पैराबोला के वो ये हैं, और मान लीजिए कि ऐसा कुछ जा रहा है, ये ऐसा कुछ पैराबोला बन। ठीक है, अब देखिए मुझे एक चीज बताइए, सिंपल सी चीज बताइए कि फंक्शन आपका 1 1 भी होना चाहिए, फंक्शन आपका ऑन टू भी होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो वो तो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी, 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे तो इस केस में तो ये 1 1 ऑन टू नहीं हुआ, 1 1 ही नहीं हुआ, तो हमें बाइजेक्शन देखना है ना, बाइजेक्शन के लिए तो 1 1 पहली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट। तो यानी कि इसको हम 2 ग्राफ में स्प्लिट करते हैं, कि आपका 1 2 3, यानी कि आपका पॉइंट यहां से जा रहा है, या तो ये ग्राफ ऐसे हो सकता है तो 1 1 हो जाएगा, ये आई चीजें समझ, या फिर ये ग्राफ कैसे हो सकता है, जो यहाँ से 3 से स्टार्ट किया आपका ऐसे हो सकता है, ये पॉइंट लिख लीजिए 3 1, ये बहुत काम का पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत काम का है आपका। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है, इस केस में भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, यानी कि 2 कंडीशन पॉसिबल है, या तो ये वाली पॉसिबल है या फिर ये वाली पॉसिबल है। अब इस केस में यानी कि या तो हमें ये वाला बनाना पड़ेगा या फिर ये वाला बनाना पड़ेगा। अब इस केस में डोमेन, डोमेन क्या होती है, एक्स की एलिमेंट है ना। अब यहां से लेके चलते हैं फंक्शन ए टू बी, यानी कि जहां से आपका एक्स बिलोंग कर रहा है, अगर ऑर्डर पेयर की हम बात करें तो जहां से ये आपका एक्स होता है ना, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यही होता है। तो फर्स्ट अगर ऑर्डर पेयर की बात करें तो ये आपका एक्स होता है, ये वाई होता है, तो ये एक्स आपका होता है, ये एक्स आपका कहाँ का पॉइंट होता है,
कहाँ का पॉइंट होता है, डोमेन का होता है ना, यानी कि यहाँ से डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगी, कहां से कहां तक चली गई डोमेन। अब देखना डोमेन के पॉइंट्स कहां से कहां तक जा रहे हैं, एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इधर से स्टार्ट होता जा रहा है, लेफ्ट साइड से आता जा रहा है, कहां तक स्टॉप हो गया, 3 पे आगे स्टॉप हो गया, यानी कि डोमेन क्या होगी यहाँ पे -∞ टू 3। इस केस में फर्स्ट वाले केस की बात कर रही हूँ, डोमेन क्या होगी -∞ टू 3। अब बात करें रेंज की या कोडोमेन की, फंक्शन ऑन टू है तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो हमें बार बार कोडोमेन या रेंज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑन टू है तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब देखना y की वैल्यू यानी कि y इस डायरेक्शन में है, y आपका y, अब y कहां से -∞ से जाके कहां पे जाके रुक जाता है, 1 पॉइंट पे जाके, ये 1 है ना, ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 3 है, ये ऐसे ही तो है 3, तो y कितना है यहाँ पे 1 है, तो यानी कि यहां से अगर रेंज की बात करें या बी सेट की बात करें तो वो कितना होगा -∞ टू 1। बताइए इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत, यानी कि या तो ये कंडीशन हो सकती है, दो आंसर हो सकते हैं इसके, या तो ये वाला आंसर हो सकता है। अब आपको अपने आपके एग्जाम में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, उसके अंदर ऑप्शन में कौन सा आंसर था, ये वाला नहीं था, उसके अंदर था आंसर ये वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके दोनों ऑप्शन देता तो दोनों ही करेक्ट हो जाते, लेकिन उसके अंदर ये वाला ऑप्शन दिया नहीं था, उसने ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था तो उसने ये वाला ऑप्शन दिया था, इसलिए ये वाला आंसर हो गया था। अगर ये वाला ऑप्शन भी आ जाता तो ये वाला भी आंसर होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स कहाँ जा रहा है, 3 से लेके स्टार्ट होके चलता ही जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपका ए क्या हुआ 3 टू इन्फिनिटी, और बी यानी कि रेंज अब क्या होती है, ये y के पॉइंट्स, अब y के पॉइंट्स -∞ से कहां जाके रुक जाते हैं, 1 पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं, तो -∞ टू 1 आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, बी सेट होगा। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत, आई थिंक तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना डीप में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको समझने को मिल सकता। आई चीजें समझ, करिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लेक्चर नंबर 6। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, अब आपको e की पावर x का चेक करना पड़ जाए, e की पावर x फंक्शन आपको e की पावर x दिया हो और R2R, ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ जाए। अब मुझे बताइए e की पावर x का ग्राफ कैसे होता है, कैसे होता है e की पावर, ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये बिल्कुल इसके मिल जाता है फिर कहीं ना कहीं जाके, है ना, तो ये किसका ग्राफ होता है e की पावर x। क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है फंक्शन है। क्या ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 भी है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दीजिए, वो भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब e की पावर x जो है वो आपका कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट e की पावर -x का देखें, तो e की पावर -x का ग्राफ कैसे होता है, यहां से स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे चलता जाता है ना, तो e की पावर x भी देखा आपने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। और एक आपका सेट्स के अंदर से ही क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जाम में ही आया हुआ था कि जो e की पावर x है और e की पावर -x है, वो दोनों किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो e की पावर x का ग्राफ ये हो गया, e की पावर -x का ग्राफ ये हो गया, दोनों कट कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट आपका क्या है 1 0 पॉइंट, 0 1 पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये आपका 0 और 1 पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं, ये कट करते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें अगर log x की, y इज इक्वल टू दे दे आपको log ऑफ x, y इज इक्वल टू दे दे आपको log ऑफ x, और आपका f कहां से कहां तक जा रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है, तो ये आपने बताना है कि क्या ये आपका फंक्शन होगा, तो बना लीजिए इसका ग्राफ, क्या बनता है y इज इक्वल, क्या बनता है log ऑफ x का ग्राफ, ऐसे यहां से इन्फिनिटी से ऐसे ऐसे पास होता जाएगा, ऐसे 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 चलता जाएगा, ये किसका ग्राफ होता है आपका y इज इक्वल टू log ऑफ x। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे कितने पॉइंट पे कट करेगी, 1 पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको चेक करना हो y इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाय x का, तो 1 बाय x का मतलब माइनस log ऑफ x, x की पावर -1 तो माइनस आगे आ जाएगा, तो यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट होएगा ऐसे और कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा ना, तो ये किसका ग्राफ है आपका जो मैंने अभी बनाया, y इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाय x। अब ये दोनों किस पॉइंट पे कट कर रही है, बाय चांस पूछ ले आपसे, तो किस पॉइंट पे कट कर रही है, आपका पॉइंट होता है 1 0, क्या होता है ये आपका पॉइंट 1 0, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करना, log 1 कितना होता है 0, तो यानी कि आपका पॉइंट x1 है तो y कितना है 0, और यहाँ पे पुट करेंगे तो log 1 यहाँ भी क्या होता है 0। ऐसे इसका चेक कर सकते हैं, e की पावर 0 भी कितना होता है 1, e की पावर -0 भी कितना होता है 1, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया दोनों का 0 1, और इसका क्या आ गया 1 0। हुआ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन आपको अपने लेवल पे भी ट्राई करने हैं फ्रेंड्स कुछ, ठीक है, ये नहीं है कि हाँ मैम ने करवा दिए बस काम चल गया, जी नहीं,
आपके पास जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं, जो भी बुक, जिस भी बुक से आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस बुक से आप क्वेश्चन निकाल के देखिए। नहीं निकलता है तो फिर मुझे बताइए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि मान लीजिए आपका फंक्शन दिया हुआ है इंटीजर से इंटीजर, जेड टू जेड, और कैसा फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस वन रेज टू दी पावर एक्स। ये आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन वन वन है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे दिक्कत आ रही है माइनस वन की पावर। तो इसको स्प्लिट कर लीजिए ना, कि जब आपका एक्स ओड है, एक्स ओड है तो फंक्शन क्या होगा, एक्स ओड है यानी कि पावर कितनी है, वन है, तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव कितना बन जाएगा, पॉजिटिव। एक्स ओड है तो एक्स प्लस वन, और एक्स इवन है, एक्स इवन है तो कितना होगा, एक्स माइनस वन होगा। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू आपने देखी है एफ वन, एफ वन तो क्या है, ओड, ओड है तो एफ वन कितना आया, टू, एफ टू क्या है, इवन, टू है तो कितना आया, वन, एफ थ्री, थ्री क्या है, ओड, थ्री प्लस वन कितना आया, फोर, और एफ फोर, फोर क्या है, इवन, इवन है तो कितना आया, थ्री। आपने देखा कि हर एक के लिए, हर एक एक्स के लिए आपको हर एक डिफरेंट वाई मिल रहा है। वन किस पे मैप करा, टू पे, टू किस पे, वन पे, थ्री किस पे, फोर पे, फोर किस पे, थ्री पे, फाइव किस पे करेगा, फोर पे, फोर पे किस पे करेगा, फाइव पे करेगा। ऐसे ही सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मैप कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही है जेड टू जेड। यहाँ पे मान लीजिए मैंने सारे पॉजिटिव ले लिए, नेगेटिव से भी कर सकते हैं आप। वन की इमेज टू, टू की इमेज वन, थ्री की इमेज फोर, फोर की इमेज थ्री, फाइव की इमेज सिक्स, और सिक्स की इमेज फाइव। हर एक के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, वन वन है। फंक्शन क्या है आपका, वन वन। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं, एक बार एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप, कि आपका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का, जब वो फंक्शन पहले क्या होना चाहिए, वन वन और ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अभी हम। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है हमें, ये है क्वेश्चन, हाँ ठीक। जी आपको दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर बी अ फंक्शन सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। आपके एग्जाम में आया हुआ है ये, आपको बताना है जी इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे बताइए ये क्या है, टू एक्स प्लस फाइव, कोई ना कोई लाइन बनेगी, लाइन की इक्वेशन बनेगी, और लाइन पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाई मिलेंगे आपको, ठीक है। और ऐसा कोई भी वाई नहीं है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई एक्स ना मिले, यानी कि फंक्शन वन वन भी है, फंक्शन ऑन टू भी है। तो जी इनवर्स वाई, जी इनवर्स एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे आप, जी एक्स को वाई मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, तो y माइनस फाइव इज इक्वल टू टू एक्स, तो y माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू एक्स आपका आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आई आपके पास, x की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, y माइनस फाइव बाई टू। तो यानी कि अगर आप इसको g इनवर्स x में लिखना चाहते हैं, अभी तो हमने किस में लिखा है इसको, g इनवर्स y में लिखा है, जो कि क्या है, y माइनस फाइव बाई टू। ऐसे ही होता है ना आपका, कि g अगर आपका r टू r है, कैसे है, g ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो g इनवर्स क्या होगा, r टू r होगा, और क्या होगा, g इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ आपको कि इनवर्स क्या होता है आपका, ठीक है। कि इनवर्स क्या होता है, अगर ये r टू r है तो gx अगर y के इक्वल है तो इनवर्स क्या हो जाएगा, r टू r, डोमेन कोडोमेन में, कोडोमेन डोमेन में चेंज हो जाएगी। तो जी इनवर्स लगाया है, अब एलिमेंट कहां से उठा रहे, कोडोमेन से, इसकी कोडोमेन से, है ना। तो कोडोमेन में क्या था, इसका y था, तो जी इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, y। अब इसने जी इनवर्स x पूछा है, तो यहाँ पे x से रिप्लेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x माइनस फाइव बाय टू आपका आंसर आ जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाय चांस ये पूछ ले आपसे, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको थ्री एक्स प्लस वन, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि कंपोजिशन आपको बतानी है। तो ये भी रियल नंबर से रियल नंबर, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है आपका। मैंने बताया था ये आपको कि कब एग्जिस्ट करता है जी ऑफ एफ, जब आपका रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, यानी कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही है चीजें, ठीक है। तो जी ऑफ एफ निकालिए अब यहाँ से, जी ऑफ एफ यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जी के अंदर पुट करना है, जी के मतलब एक्स की जगह रिप्लेस करना है इसको, तो एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे तो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, कितना आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन, दैट इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू आपके पास निकल के आ गया। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे हमारा और क्वेश्चंस, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। रेंज से, डोमेन से, पीरियड से, ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन वन वन है, मैं कुछ एग्जांपल दूंगी आपको, बताने कौन से फंक्शन वन वन है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू 11 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर,
और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब मुझे बताइए कौन सा फंक्शन 1 1 है। अब मोड ऑफ एक्स को तो हम प्रूफ ही कर चुके हैं। मोड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। अब ये मोड एक्स का ग्राफ ये 2 पॉइंट पे कट कर गया, मतलब ये तो 1 1 नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, 11 है, यानी कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए कितना मिल रहा है, एफ एक्स वाई कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। यानी कि एक्स की यहाँ वैल्यू के लिए भी ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, एक्स की सारी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू फिक्स आ रही है। कितनी आ रही है, 11 आ रही है। यानी कि सारे के सारे डोमेन के जितने अंदर से हमने एलिमेंट उठाए सबकी एक ही इमेज आ रही है, और वो इमेज क्या आ रही है, 11 आ रही है। तो कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन, बिकॉज 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। ये तो सारे एक्स की सेम इमेज आ रही है, 2 या 2 से ज्यादा, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स आ गए जिसकी एक इमेज आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से फंक्शन भी 1 1 नहीं हुआ। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी नॉट अ 1 1 फंक्शन। वो फंक्शन तो है, नॉट अ 1 1। अब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स क्या होता है, ये वाला होता है, ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इस पे ओरिजेंटल लाइन लगाना, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, आपका 1 1 फंक्शन है। तो क्या आंसर आया इसका, ये वाला आंसर आया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज अ 1 1 फंक्शन। बताइए आई चीजें समझ क्लियर हुआ। 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, या फंक्शन कैसे चेक करना है, कंपोजिशन या इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का लेक्चर कैसा लगा है मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो कर दीजिए फ्रेंड्स। आपका लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है, और मोटिवेशन आपको पता है कि हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।